Assalamu alaikum. This is Zafar, your A-level instructor, your A-level accounting instructor, and today we are going to discuss a topic called the correction of errors. अच्छा, ये टॉपिक आपके पास पेपर के अंदर अराउंड कम से कम पेपर में you are getting it from 10 to 15 marks. Okay, in your 9706 you're getting it for around 10 to 15 marks question. Okay, in your AS level की बात में कर. This is a very key area in your paper. Acha, before we move on to this the topic called the correction of errors, okay? What is this topic? Why do we need this topic? The first thing, so, like we all know this thing, that we are humans, we make errors, right? We make errors, we do. Now, how do we correct this error? For example, आपने गलती कर आपने कहा सर फॉर एग्जाम्पल मुझे ना लेट्स एग्जाम्पल हमें ना सर मुझे बैंक को डेबिट करना था बट आई हैव मेड द कैश डेबिट. तो क्या करें सर इसको मैंने एंट्री पास कर दी मैंने लिखा सर मैंने ये कर दिया बैंक डेबिट कर दिया और मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया ठीक है. बट दिस इज रॉन्ग. दिस इज व्हाट वाज सपोज टू बी डन. होना क्या था होना सर था कि सर कैश वाज सपोज टू बी डेबिट एंड बैंक वाज सपोज टू बी क्रेडिट. तो हम क्या करें सर दिस वाज द करेक्ट एंट्री बट अब हम क्या करें सर ये एंट्री बन गई है फॉर एग्जाम्पल. तो व्हाट कैन वी डू वी कैन जस्ट इरेज इट आउट राइट. आपको अगर सर हम इसको वो कर देते हैं वी कैन जस्ट कट इट आउट लाइक दिस हम इसको काट देते हैं सर काट के दोबारा लिख देते हैं या हम इसको सर वी कैन इरेज इट एज वेल वी कैन इरेज इट लाइक दिस. नो अकाउंटिंग डज नॉट अलाउ सच थिंग. ओके अकाउंटिंग के अंदर आप उसको कट नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग. ओके दिस इज अ रॉन्ग मेथड. तो व्हाट डज इट मीन देन सर अगर हमने अकाउंटिंग के अंदर कोई गलत एंट्री ट्रांजैक्शन पास कर दी है या गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी है तो हम उसको कट नहीं कर सकते उसको हम मिटा नहीं सकते सर. देन व्हाट इज गोना हैपन हाउ वी गोना करेक्ट दैट थिंग. ओके और उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे उसका अपना एक अलग प्रोसीजर होगा. दैट्स इट व्हाट गोना लर्न. क्लियर माय पॉइंट कि अब अगर हम अकाउंटिंग के अंदर मिस्टेक कर देंगे तो उस अकाउंटिंग को किस तरह सीखेंगे. फर्स्ट थिंग हमारे पास एरर किन कौन कौन से होते हैं. अब देखो जब आपके पास दे आर टू काइंड्स ऑफ एरर्स. सही है एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. क्या है एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. ठीक है और सेकंड कैटेगरी हमारे पास एरर की होती है एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. क्या मतलब for example, now you are being at this point where you're studying correction of error. That's mean you have already done T accounts. You already done books of prime and T. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने टी अकाउंट बनाते हुए गलती कर दी. क्या हो गया टी अकाउंट बनाने के बाद उसने गलती कर दी. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट था बैंक का उसने इसको गलत कर दिया. तो यहाँ पे बैलेंस शीट ही आता है सबको पता होगा राइट. आपके पास यहाँ पे बैलेंस शीट ही होता है कहीं भी होती है. अब होगा क्या जब आप इस बैलेंस शीट को यूज करोगे और यू विल मेक ट्रायल बैलेंस. ठीक है तो ट्रायल बैलेंस अगर आपका बैलेंस हो रहा है दैट मीन्स कि जो आपने अपनी टी अकाउंट बनाया और यू कैन कॉल इट एज वेल लेजर अकाउंट तो वो आपके सही है राइट. आपके लेजर अकाउंट सही है आपके टी अकाउंट सही है. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फोकसिंग ऑन एरर विच डज नॉट अफेक्ट. क्या मतलब कि सर ऐसे भी एरर होते हैं जो आपने एरर करे हुए होंगे लेकिन जो मेरा ट्रायल बैलेंस है वो बैलेंस रहेगा. मतलब ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस होगा बट स्टिल इन दैट अकाउंटिंग टी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देयर विल बी एरर्स. एम आई क्लियर फर्स्ट पॉइंट. तो हमने क्या सीखा कि दे आर डिफरेंट काइंड देयर आर टू काइंड ऑफ एरर. पहले एरर की टाइप कौन सी है जो आपके एरर ऐसे होंगे जो एरर होंगे भी सर बट उनसे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा. ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस शो करेगा और आपको लगेगा मैंने सब सही किया सर लेकिन हकीकत में गलती होगी. और सेकंड क्या होता है सेकंड जो आप लोगों को बहुत कॉमन है एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस. इसमें क्या होता है जब आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं आता इसका मतलब क्या है हमने गलती की है. दैट सिंपल थिंग दैट्स मीन कि यू हैव डन अ मिस्टेक. तो दैट्स द सेकंड कैटेगरी ऑफ एरर्स. ठीक है for today or in this session we're going to discuss are the first category that's called as errors which do not affect the trial balance. ठीक है वेरी केयरफुल सुनना बहुत आसान टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना. अच्छा हमारे पास देखो इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे नाम आते हैं. ठीक है फर्स्ट एरर
सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। इसमें क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन में कहते हैं कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज completely omitted फ्रॉम दी बुक्स। क्या मतलब? क्या मतलब ओमिट का मतलब क्या है सर? आपने कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया सर, उसको आपने उस ट्रांजैक्शन को आप पूरा भूल गए। उस ट्रांजैक्शन का ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, समझे मेरी बात? वो ट्रांजैक्शन आपने कभी देखी नहीं है, कभी आप भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं की, समझे मेरी बात? दैट्स कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। देखो मेरी बात याद रखो, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक बैलेंस का नाम है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक बैलेंस का नाम है। अकाउंटिंग चीजें ऐसे बैलेंस होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या किया? अब आपने फॉर एग्जाम्पल ना आपने कोई डेबिट में कोई एंट्री पोस्ट करी, ना आपने क्रेडिट के अंदर कोई एंट्री पोस्ट की, तो क्या हुआ? आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस था। तो ये वाला दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग में कोई अफेक्ट ही नहीं आया दोनों साइड पे, तो आपकी अकाउंटिंग बैलेंस सही। जब अकाउंटिंग आपकी बैलेंस सही, तो ये वाला एरर आपको नहीं दिखेगी, समझे मेरी बात? तो एरर ऑफ ओमिशन में क्या हो रहा है कि आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली भूल जाते हो। जब आप कंप्लीटली भूल जाओगे तो वो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अगर देखो ट्रायल बैलेंस बैलेंस जब नहीं होता, अगर ट्रायल बैलेंस इज नॉट बैलेंस बाय व्हेन आपने डेबिट में एंट्री बना दी है, क्रेडिट में कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, ये गलती होगी, ये गलती दिखेगी। या आपने क्रेडिट को बढ़ा दिया, डेबिट को नहीं बढ़ाया, या आपने दोनों को डिफरेंट अमाउंट से बढ़ाया, समझे मेरी बात? लेकिन तो अकाउंटिंग का नाम है बैलेंस। अब अगर आपने एक ट्रांजेक्शन ही खा गए, भूल गए और रिकॉर्ड ही नहीं करी, दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन सर। ना डेबिट में कुछ आया ना क्रेडिट में कुछ आया, दैट मीन सिंपल सर, अकाउंटिंग आपकी अकाउंटिंग बैलेंस रहेगी। बैलेंस रहेगी तो दैट इज कॉल्ड एज कि इवन दो इट इज बैलेंस बट यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आपकी चीज मिसिंग हुई है, ठीक है? दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। इसमें क्या करना होगा? सिंपल, आप जो एंट्री नहीं बनाई इसको दोबारा बना लो, ठीक है? अब आया सेकंड, सीखेंगे आगे कैसे। सेकंड, एरर ऑफ एरर ऑफ कमीशन क्या है? देखो एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, वेरी केयरफुली, वेयर the head of account is correct but सब कैटेगरी इज रॉन्ग। एग्जाम्पल समझो मेरा क्या मतलब। सबसे पहले मुझे आप बताओ कितने आपके पास हेड ऑफ अकाउंट्स है? अकाउंटिंग के अंदर कितने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है? 5 है। बोलो कितने? 5 है हेड ऑफ अकाउंट, यस। आपको कैसे कौन कौन से एसेट्स है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, एक्सपेंस, ठीक है? अब इसमें क्या कर रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन में क्या कर रहे हैं कि आपका हेड ऑफ अकाउंट तो करेक्ट है। क्या मतलब? एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपने कैसे, क्या मतलब समझाते हैं आपको, प्लीज एक्सप्लेन कर लेना, एक्सप्लेन हो मेरी बात। आपने कहा जेम्स was supposed to be debit but Javiria was debit instead of जेम्स। समझी मेरी बात? आपने कहा था क्या मतलब सर? देखिए हमें जेम्स को डेबिट करना था। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड सोल्ड किए और मुझे सामान मैंने बेचा जेम्स को, और जेम्स को डेबिट करना था। लेकिन जेम्स की डेबिट करने के बजाय मैंने जबेरिया को डेबिट कर दिया। अब देखो जेम्स और जबेरिया दोनों मेरे कौन है? बोथ आर माई अकाउंट रिसीवेबल। तो मैंने क्या किया, दोनों मेरे अकाउंट रिसीवेबल से, लेकिन सिर्फ मैंने नाम में गलती की है सर। सिर्फ मैंने अकाउंट के उनके नेम में गलत कर दिया, मैंने जेम्स की जगह जबेरिया को रिकॉर्ड कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। क्या कह रहा हूं मैं कि जहां पे दोनों एसेट है सर, हमारे हैं दोनों एसेट अकाउंट, मतलब दोनों का नेचर ऑफ अकाउंट सेम है सर, हेड ऑफ अकाउंट सेम है, सिर्फ मैंने उनके नाम में गलती कर दी है सर। मैंने जेविरिया को जेम्स में डाल दिया, जेम्स को मैं जेविरिया में डाल दिया। दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। एम आई क्लियर कि व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है? हमने कहा था फॉर एग्जांपल, हम थर्ड इस पर एक और एग्जांपल ले लो एरर ऑफ कमीशन। हमने कहा सर एग्जांपल आप क्या दे लिखे जरा लिखे। आपने लिखा सर सोल्ड
गुड्स टू अब्बास, क्या लिखा, सोल गुड्स टू अब्बास, ठीक है, बट एंटर्ड इन बिलाल्स अकाउंट, ठीक है। और पहले एंट्री देखो, एंट्री कब बनेगी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर एंट्री सिंपल बनेगी सर, क्या एंट्री बनेगी मुझे बताओ, आप होगे सर अब्बास डेबिट होगा, और अमाउंट लिख लो यहाँ पे, अमाउंट आप लिख लो 100 लिख लो, ठीक। अब्बास डेबिट होगा और सेल्स हमारी होगी क्रेडिट से, ये 100 से। अब देखो ये एंट्री बननी थी, दिस वाज ओरिजिनल एंट्री, लेकिन आपने क्या बना दी, आपने बनाई है, आपने बोला सर मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया है, सेल्स को तो मैंने क्रेडिट किया है 100 से मैंने, लेकिन अब्बास की जगह मैंने रिकॉर्ड कर दिया बिलाल, समझी मेरी बात बच्चों। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस अपने नाम में गलती की है, समझी। दोनों मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल, दोनों मेरे कस्टमर है सर, लेकिन मैंने बिल अब्बास की जगह मैंने बिलाल को कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एरर ऑफ कमीशन एक्ट, ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप डाउन द मैसेज और यू कैन पुट अ कमेंट एज वेल, ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू। अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है थर्ड काइंड ऑफ एरर, सही है। अच्छा अब थर्ड काइंड ऑफ एरर हमारे पास होता है एरर ऑफ, यार नेक्स्ट पेज पर आया छोड़, सही है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, द हेड ऑफ अकाउंट क्या है, द हेड ऑफ अकाउंट इज रॉन्गली क्लासिफाइड, क्या हो रहा है कि सर अब आपने हेड ऑफ अकाउंट ही गलत कर दिया, क्या मतलब आपने, इसकी सिंपल एग्जांपल ले लो सर, आपने एसेट वाज सपोज टू बी रिकॉर्डेड बट यू हैव एंटर्ड इन लाइबिलिटीज अकाउंट, किसमें कर दिया आपने रिकॉर्ड उसको, आमने से, क्या मतलब इसका, इसका मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझ लो कि आपने एग्जाम्पल ले लो अब यहाँ पे, कि मशीनरी बॉट, क्या किया आपने, मशीनरी बॉट, सही है, मशीनरी आपने परचेज की, बॉट इज क्या है, मशीनरी बॉट बट एंटर्ड इन रिपेयर्स अकाउंट, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया हमने उसको, बोला रिपेयर्स अकाउंट, क्या हुआ आपने देखो, जब आप मशीन बाय करोगे तो मशीन क्या है मुझे बताओ, वेरी सुनो मेरी बात वेरी केयरफुली समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों से मशीनरी जो मैंने बाय की है, मशीनरी क्या है मेरे पास, मशीनरी मेरे पास क्या है, एसेट है, क्या है मेरे पास, एसेट अकाउंट सर, ठीक है, आप एसेट एसेट को डेबिट करेंगे, लेकिन क्या किया मैंने, मशीनरी बॉट तो करी, जब मैंने मशीनरी बॉट की तो मैंने मशीन डेबिट में चाहिए थी, बट एंटर्ड इन द रिपेयर, मैंने किस में रिकॉर्ड कर दिया उसको, मैंने उसको रिपेयर में रिकॉर्ड कर दिया, रिपेयर क्या है मेरे पास बच्चों बोलो, रिपेयर मेरे पास एक्सपेंस है, क्यों है मेरा एक्सपेंस है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर मेरा क्या होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्यों, बिकॉज इट्स अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ये हर महीने होता है सर, ये हर 2 महीने बाद होता है सर, ये ऑयल चेंज हम गाड़ी में करवाते हैं, वो हर एक 2 महीने बाद 3 मंथ बाद हम करवाते हैं, रेगुलरली करवाते नहीं करवाते, हमें के लिए। तो इसमें क्या हुआ, मैंने एसेट को रिकॉर्ड करना था, मैंने उसकी जगह एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, एम आई के लिए, कि आपने एसेट को एक्सपेंस बना दिया, आपने एसेट को लायबिलिटी बना दिया, आपने कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, ठीक है। जहां पे आपके पास जो आपका हेड ऑफ अकाउंट है, जो आपका नेचर ऑफ अकाउंट है, वो चेंज हो गया। नाउ वन क्वेश्चन, a lot of students have done this mistake, वो एरर ऑफ कमीशन और एरर प्रिंसिपल में मिला लेते हैं। देखो याद रखो मेरी बात, अगर आपके पास आपका नेचर ऑफ अकाउंट चेंज नहीं हुआ, again I'm saying, if your nature or head of account have not changed in error, that is error of commission, ठीक है, दोनों एसेट थे, एरर ऑफ कमीशन, लेकिन अगर आपका हेड ऑफ अकाउंट ही चेंज हो गया सर, आपने एरर ऑफ, आपने एसेट को बना दिया रेवेन्यू, दैट विल बी क्लासिफाइड एज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा इसके बाद आया चौथे एरर पे, फोर्थ एज कॉल्ड एज
ट्रांसपोजिशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर, सही है। देखो ट्रांसपोजिशन का मतलब ही नंबर होता है, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, when the errors, when the digits of the amount are entered wrong way around, ठीक है, wrong way around, ये wrong way बोथ साइड लिख लो यहाँ पे, सिंपल से याद रखने के लिए, सही है। क्या मतलब, देखो एग्जाम्पल देखो इसकी यहाँ पे, देखो ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब क्या है कि आपने जो उसका अमाउंट है वो गलत कर दिया। क्या बोला मैंने, यू हैव डन अ मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो, हमने लिखा था सोल्ड गुड्स टू अली, सही है, और उसका अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने अमाउंट है $169, ठीक है, 169 पाउंड, ठीक है, सिंपल, डॉलर का, सही है, $169 है, ठीक है, सिंपल। एंट्री का बनेगी, इसके आने से एंट्री बनेगी सिंपल, अली विल बिकम डेबिट, अली डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो ये एंट्री बनी सिंपल है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 169 की जगह लिख दिया 196। क्या लिख दिया मैंने, 196 लिख दिया। एम आई क्लियर। अब ये क्या है, ये आप कहोगे सर ये दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोजिशन एरर। क्यों, आपने कहा सर मैंने अली को डेबिट सही किया है सर, मैंने अली को डेबिट सही किया है, मैंने सेल्स भी क्रेडिट सही की है सर, सिर्फ मैंने अमाउंट में गलती कर दी है। वन मोर थिंग, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, मेरा अमाउंट चेंज कर दी, यस बैलेंस होगा। क्यों बैलेंस होगा सर, आपने, आप मुझे कहोगे सर, सर आपने तो बैलेंस चेंज कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया सर उसका। सुनो मेरी बात, मैंने डेबिट में कितने डाले, डेबिट में आप होगा सर, डेबिट में आपने डाले अली के नाम पे डाले 196 डाले, डेबिट में 196 बढ़ गया ये। आपने क्रेडिट में कितने डाले, मैंने क्रेडिट के अंदर भी 196 डाले एज अ सेल्स, ये बढ़ गया, दोनों सेम हो गए। इवन दो अमाउंट रॉन्ग है, इवन दो द अमाउंट इज रॉन्ग, बट बोथ, मैंने दोनों जगह पे अमाउंट रॉन्ग किया है। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। वेरी केयरफुली मैं लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो साइड पे मैंने दोनों जगह गलत अमाउंट डाला, लेकिन दोनों जगह जो अमाउंट है वो सेम है, सही है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एक जगह पे 169 लिख दिया, उसकी जगह मैंने नहीं, ये नहीं किया मैंने, मैंने दोनों जगह सेम अमाउंट लिखा है, इवन दो अमाउंट गलत है ओरिजिनल अमाउंट से। समझ में आ गई बात, ठीक है, एम आई क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजिशन एरर। इसके बाद पांचवें पे आए हो आप लोग, लास्ट लास्ट फ्यू एरर्स। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, क्या होता है एरर ऑफ, अच्छा पेपर के अंदर आपके पास इनके नाम आते हैं, यू नीड टू लर्न दीज एरर एज वेल, इनकी ही मे आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ एज वेल, ही माइट नीड टू एक्सप्लेन यू दैट एज वेल, ठीक है, तो ये आपको पूछता है नाम और थ्योरी सर। एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल में क्या होता है, देखो बहुत आसान है, when a transaction is when a transaction is completely reversed, क्या है, completely रिवर्स, क्या मतलब आपने सुनने में, एग्जाम्पल हमने कैसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेड टू सप्लायर $50, सही है, सिंपल रखिए, पेड टू सप्लाई $50 बाय बैंक, सही है, सिंपल रख लो। आप क्या एंट्री बनाओगे, आप लोग से क्या एंट्री, एंट्री सिंपल बना सर, क्या एंट्री बनेगी बोले, सप्लायर डेबिट बैंक क्रेडिट, राइट, ये एंट्री आपकी बननी थी, हमने कहा सर ये सिंपल एंट्री बनानी है आपको, राइट, लेकिन मैंने नहीं बनाई एंट्री, ये एंट्री मैंने, आई हैव नॉट मेड दिस एंट्री, ये मैंने एंट्री नहीं बनाई है, ये कार्ड को ये मैंने नहीं बनाई, आई हैव नॉट मेड दिस, आई हैव नॉट मेड दिस, ठीक है। अब मैंने बनाई की एक्चुअल में, एक्चुअल एंट्री जो मैंने बनाई है वो ये बनाई है, सही है, देखो यहाँ पे मैंने बनाई, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया और मैंने सप्लायर को क्रेडिट कर दिया 50 से, समझे मेरी बात, मैंने क्या किया, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया और सप्लायर को क्रेडिट कर दिया, समझे मेरी बात। इसको कहते हैं द कंप्लीट रिवर्सल के एरर, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, सही है, कि जहां पे हकीकत के अंदर, रियलिटी के अंदर सप्लायर को डेबिट होना था, लेकिन मैंने सप्लायर को क्रेडिट कर दिया और बैंक को मैंने डेबिट कर दिया, समझे मेरी बात।
इसको करेक्ट कैसे करेंगे सिखाऊंगा आगे जाके, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया। एंसर्स कहते हैं एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है। अच्छा, ये 5 टाइप ऑफ एरर का ये मेन आपके एरर्स है, ठीक है, और यही मेन आपके पेपर पूछता है, ठीक है। दिस इज अब आखिरी एरर पूछ लो, वो इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। एक आखिरी एरर देख लो आप लोग 6 कैटेगरी में, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या देख रहे हो? देखो ओरिजिनल एंट्री बेसिकली ये समझो आप कि एक ग्रुप नाम है, 200 एरर्स का ये ग्रुप नाम है, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री में ये होता है कि इफ एनी एरर is made in books of prime entry, then that error may be classified as error of original entry, सही है। कि जहाँ पे आपने बुक्स के अंदर गलती कर दी और बिल्कुल शुरू में जहाँ सबसे पहले सीखा है ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, वहां पे आपने गलती कर दी, वहां पे आपने सब जगह सेम गलती कर दी, तो वहां पे उस एरर का नाम देते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। इसमें और कोई ऐसे वो बात नहीं है, सिर्फ ये एक स्किप। Now, I hope you have understood the concept of this thing. हमने कितने errors सीखे? हमने 5 errors सीखे। हमने कितने सीखे? Main we have learned 5 errors and we have learned errors which does not affect trial method. अब हम सीखेंगे सर कैसे apply कैसे करते हैं। Now this is all theory. I know this was boring a little bit, but now we're going to learn how to practice. But this is a very key area in your paper. क्या भाई? Question awareness. Now, as you can see, this is the first question of question awareness. Very simple question मैंने निकाल के रखे हैं अभी आपके लिए, सही है। इसके बाद हम पास भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आया, प्लीज रीड वन बाय वन। आया, शो द जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द फॉलोइंग एरर, मतलब यहाँ पे एरर हुए हैं, हमें उनको करेक्ट करना है। अब देखो करेक्ट करने का तरीका क्या होगा, एक बहुत सिंपल एक प्रोसीजर सही है सॉल्व करने की। देखो जब भी आपको सॉल्व करना है, आपको यू हैव टू मेक दिस कॉलम लाइक दिस, ये कैन यू सी दिस कॉलम, ये है ओरिजिनल, ये है एरर, ये है करेक्शन, सी। ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल कहते हैं सर व्हाट वाज सपोज टू बी मेड, सही है, मेड। क्या मतलब ओरिजिनल का? सर हकीकत में जो एंट्री बननी थी, सर हकीकत में जो एंट्री बननी थी। एरर क्या है? व्हाट यू हैव मेड, सही है कि सर आपने क्या बनाई है, जिसने लिख के दी है, जो बना दी है। अब करेक्शन क्या है? हाउ टू करेक्ट, हाउ टू करेक्ट, समझी मेरी बात? तो ओरिजिनल क्या है? जो बननी थी, जो एंट्री पढ़ के हम बताएंगे हम ये बननी थी भाई सर, लेकिन एरर क्या है? जो हमने बना दी है। और करेक्शन क्या है? सो सही कैसे करेंगे सर, सही करने का तरीका था सही। अब देखो यहाँ पे पहले एंट्री पढ़ो पहले, बहुत फोकस होकर सिर्फ सुनो पहले और सिर्फ उसको रीडिंग करो, ओके। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्लियरली इंशाल्लाह। पहली एंट्री ए, अ परचेज ऑफ गुड्स फॉर $300 टू टी कैलेस, यहाँ रुक जाओ बस, यहाँ रुक जाओ, पढ़ो दोबारा। अ परचेज ऑफ गुड्स फॉर 300 टू टी कैलेस, ये यहाँ टू नहीं होगा सॉरी, यहाँ होगा फ्रॉम, सही है, फ्रॉम। अब मुझे तो क्या एंट्री बनी, बताओ। आपने आपने गुड्स परचेज की, आपकी एंट्री भी मिला। ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी? जब हम गुड्स बाय करते हैं तो क्या एंट्री बनती है सर? एवरीवन प्लीज स्पीक अप, क्या बनेगी बोलो। आप बोलोगे सिंपल सर, परचेज इज डेबिट, बोलो परचेज इज डेबिट, और हु विल बिकम क्रेडिट, हु विल बिकम क्रेडिट, हु विल बिकम क्रेडिट, बताओ। आप कहोगे सर एक सेकंड, परचेज डेबिट और टी कैलिस जो होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और अमाउंट कितना आएगा आपको सर? अमाउंट आएगा 300। यहाँ तक किसी कोई मसला पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, दैट्स फाइन। नेक्स्ट, तो क्या हुआ? परचेज डेबिट हो गया और टी कैलिस, ये है एंट्री जो बननी थी सर। आप एरर, क्या एरर का मतलब क्या है सर? क्या हमने बनाया, हमने क्या किया, दोबारा एंट्री। A purchase of goods for $300 to T from T Calis had been entered in T Cali account। क्या हुआ है? आपने जो गुड्स बाय किए थे टी कैलिस से, उसको आपने कहाँ पुट कर दिया है? यू हैव पुट इट इन टी कैली अकाउंट। तो लिखो एरर, क्या एंट्री बनेगी बोलो। आप कहोगे सर परचेजेस तो सेम वैसी रहेंगी, क्यों सेम रहेंगी? क्योंकि परचेज की बात, अब देखो याद रखो एरर में assumption होती है।
क्या इसने परचेज के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया। मतलब उसने परचेज सही किया, उसने लिख दिया है। और उसने गलती कहाँ की है? सिर्फ उसने टी कैलिस की जगह टी कैली कर दिया है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा परचेज डेबिट, ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ लिखूंगा टी कैली। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? टी कैली लिखूंगा। सही है? समझ में आ रही? मेरी बात नहीं आ रही? दैट इज कॉल्ड एज हाउ, दिस इज द एरर दैट यू हैव मेड। समझ, पहले यहाँ से देखो, यहाँ तक सुनो भाई आराम से। क्या किया मैंने? उसने कहा कि टी कैल्स को टाइप करना था, टी कैल्स को रिकॉर्ड करना था, लेकिन टी कैल्स की जगह मैंने टी कैली कर दिया। अब देखो टी कैल्स कहाँ, टी कैली क्रिएट हुआ है, तो इसने टी कैली को भी इसने क्रिएट किया है। समझी मेरी बात? अब ये कौन सा एरर है? ये है एरर ऑफ, बोलो कौन सा है बच्चों? एरर ऑफ कमीशन है। कौन सा एरर है? क्यों का एरर ऑफ कमीशन है सर ये? क्योंकि सर इसने नाम में गलती की सर, इसने नाम, बिकॉज टी कैलिस और टी कैली दोनों ही मेरे सप्लायर्स हैं सर, ठीक है। लेकिन मैंने टी कैलिस की जगह टी कैली को डाल दिया है। समझिए मेरी बात? अब यहाँ समझ में आ गया, एरर एरर समझ को आ गया। अब करेक्शन देखो, करेक्शन का एक रूल याद रखो कैसे करेक्ट करते हैं, सही है। करेक्शन आपको करनी है सिंपल तरीके से। आप सबसे पहले आप क्या करोगे? जो एरर के एरर वाली एंट्री में आ जाओ। एरर वाली एंट्री में गलत क्या बनाया बताओ? उसने गलत क्या किया है? एरर वाली एंट्री में पेन पकड़ लो, क्या गलत किया है? क्या इसने परचेज को गलत रिकॉर्ड किया है? क्या इसने परचेज को गलत रिकॉर्ड किया? नो सर, परचेज सही रिकॉर्ड हुआ है। साहब क्यों? ओरिजिनल के अंदर देखो परचेज डेबिट होना था, टिक मारो। एरर के अंदर परचेज डेबिट होता, आपने टिक मारो, सही करेक्ट किया ये करेक्ट रिकॉर्ड। लेकिन इसने गलत क्या किया सर? इसने टी कैलिस को क्रिएट होता, इसने इसने टी कैली को क्रिएट कर दिया, तो मतलब ये गलत है सर। तो जब टी कैली क्रेडिट हो चुकी है गलत, तो इसको सही करने के लिए क्या करोगे? इसको डेबिट कर दो। क्योंकि अगर आपने उसको क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट कर दोगे, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सही है। सबसे पहले क्या करोगे? आप देखो सर, टी कैली को यहाँ पे करोगे क्रेडिट 300 से। समझे मेरी बात? तो ये मेरा जो एरर था सही हो गया। अब हकीकत में अब आया ओरिजिनल में, आया ओरिजिनल में। ओरिजिनल वाली एंट्री में क्या चीज बाकी है जो जिसको आपने क्रेडिट नहीं किया है? टी कैलिस को क्रेडिट कर दो, क्योंकि टी कैलिस क्रेडिट कभी हुआ ही नहीं था, तो उसको आप क्रेडिट कर दो। दैट इज कॉल्ड एज करेक्शन एंट्री। समझे मेरी बात? मुश्किल लग रहा है तो वेट कर, समझ अगर नहीं, इफ यू स्टिल हैविंग एनी क्वेरी यू कैन प्लीज वेट, अंडरस्टैंड। हुआ क्या है देखो, सबसे पहले क्या करो यार, रखो, जब भी आप करेक्शन एंट्री बनाओगे, सबसे पहले आप क्या करो? या तो आप पहले चेक कर लो ओरिजिनल एंट्री, कि ओरिजिनल एंट्री में क्या चीज़ पर टिक नहीं लगा हुआ। जो टिक नहीं लगा हुआ उसको आप उठा के क्रेडिट कर दो, सही है। जो क्रेडिट डेबिट जो करना है कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज को डेबिट किया था, ये परचेज पर टिक लगा हुआ है, तो परचेज पर टिक लग गया, परचेज डेबिट हो गया। लेकिन टी कैलिस को मैंने मिस नहीं किया था कुछ भी। देखो, जब टी कैलिस को होना क्या था रिकॉर्ड, टी कैलिस फॉर सपोज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, तो टी कैलिस को मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर एरर, एरर पे आ जाओ। एरर के अंदर आप देखो कि एरर वाले में आपने क्या गलती की है। जो गलती की है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट में गलती की है, उसको डेबिट कर दो। अगर डेबिट में गलती की है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब आगे आकर देखो, अब नेक्स्ट में देखो, समझाया आएगा। नेक्स्ट, द परचेज ऑफ अ फर्नीचर ऑन अ क्रेडिट। अब पढ़ो सुन मेरी केयरफुली। द परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम द फ्रैंकलिन, यहाँ रुक जाओ बस, सही है। ऑन क्रेडिट फ्रॉम फ्रैंकलिन, क्या हुआ? अब एंट्री का बनेगी, जाओ सुबह सब पता मुझे एवरीवन। आपको बस सिंपल इसकी एंट्री बनेगी सर, क्या बनेगी? ए या बी है ये? फर्नीचर होगा डेबिट, राइट। फर्नीचर होगा आपका डेबिट, और हु विल बिकम क्रेडिट? आप होगा सर फ्रैंकलिन होगा। मतलब ये आपकी एंट्री बननी है हकीकत में, सही है। दिस इज द एंट्री दैट हैज सपोज टू बी मेड $5, सही है। कोई मसला यहाँ तक नहीं है? मसला पूछ लो। अब दोबारा पढ़ो। द परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम फ्रैंकलिन वॉट फ्रॉम $5 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक। ओमिट का मतलब क्या है? आप भूल गए। आपने क्या किया सर? आपको भूल गए, आपने रिकॉर्ड ही नहीं की सर। एरर में क्या किया इसने? एरर में इसके यहाँ डैश आया। क्या डैश आया? कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं की सर, हमने, आपने उस एंट्री को कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिट हो गई, भूल गए, तो डैश आ गया। अब करेक्शन में क्या होगा? जो ओरिजिनल एंट्री थी उसको दोबारा बना दो। जो ओरिजिनल एंट्री थी उसको दोबारा करेक्शन में बना दो। क्यों? क्योंकि वो एंट्री कोई बनी ही नहीं है। जब एंट्री बनी नहीं तो दोबारा इसको रिकॉर्ड, प्रॉपर्ली इसको रिकॉर्ड कर लो, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा ये? उसको आप ऐसे करके रिकॉर्ड कर लोगे, सही है। फर्नीचर और फ्रैंकलिन, ठीक है, सिंपल दैट्स इट। ओमिशन में क्या आता है? भाई आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। जब आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया,
तो जो ओरिजिनल एंट्री है उसको दोबारा रिकॉर्ड कर, मतलब उसको रिकॉर्ड कर लो, सिंपल सी बात है। पेपर के अंदर आपके पास वो सिर्फ ये वाला कॉलम पे मार्क्स देगा, सही है, करेक्शन वाला। लेकिन हम अपने, बिकॉज वी आर राइट नाउ वी आर किड्स, तो अभी हम लर्निंग के लिए हम इसको 3 कॉलम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। पेपर में भी आगे बार ऐसे ही आप कर सकते हो, अभी अब आगे अगर सीख जाओगे सब चीजें। नेक्स्ट सी पे आओ। सी में क्या है, पढ़ो। द परचेज ऑफ अ मशीनरी फॉर $200 हैड बीन एंटर्ड इन द, पहले वेट करो। द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर $200 कहाँ है, लिख लें या तो रिकॉर्ड कर लें। आयो सी, सबसे क्या बने, सबसे पहले बनेगी ओरिजिनल एंट्री। क्या अब आपने मशीन बाय की है तो एंट्री क्या बनेगी, बताओ मुझे, बोलो बच्चों। मशीनरी डेबिट, बोलो। मशीनरी डेबिट, और आपने आपको सवाल में इसने बताया नहीं है कि किससे कैसे इसने बाय की, तो आप इसको आप कुछ भी लिख लो, आप बैंक लिख लो, ठीक है। उसने मशीन बाय की, कितने की बाय की, 200 की बाय की। सही है, सिंपल हो गया। अब आगे आप, द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर $200 had been entered in the error, had been entered in the error in the repairs account। क्या किया इसने, उसने उठा के मशीनरी को रिपेयर में डाल दिया है। उसने उठा के मशीनरी को कहाँ डाला है, सुनो मेरी बात, परचेज ऑफ मशीनरी को उठा के उसने रिपेयर में डाल दिया है। अब मुझे खुद बताओ, आप लोग सब बड़े हो, कि ओरिजिनल के अंदर मशीनरी क्या हो रही है, मशीनरी डेबिट हो रही है, मशीनरी क्रेडिट हो रही है, मुझे बताओ। आप कहोगे यस सर, तो मशीनरी डेबिट हो रही थी ओरिजिनल में, राइट। तो इसने मशीनरी को डेबिट करने के बजाय इसने रिपेयर को डेबिट कर दिया, तो लिख लो रिपेयर यहाँ पे, रिपेयर को लिख लो यहाँ पे, सही है। और क्रेडिट इसने सही किया होगा, बैंक, सही है। क्योंकि क्रेडिट से सही क्यों किया होगा, क्योंकि उसने क्रेडिट में कुछ बताया नहीं है। जब इसने कुछ नहीं बताया तो हम क्या assumption हमारी, उसे सही किया, ठीक है। इसने कुछ नहीं बताया, सही किया। अब करेक्शन कैसे होगी, सबसे पहले मैंने क्या सीखा है, करेक्शन कैसे होगी। सबसे पहले आ जाओ ओरिजिनल और एरर में कंपेरिजन करो, टिक लगाओ कि दोनों में बैंक है और दोनों में बैंक क्रेडिट हो रहा है, टिक मार लूं, टिक मार लूं, राइट, मतलब ये सही हो गया। अब आ जाओ एरर वाले में, एरर वाले में गलत किया है, सर ये गलत है। और ये गलत क्या हुआ है, गलत को सर आपने डेबिट किया हुआ है, आपने गलत चीज को डेबिट की हुई है, उसको क्रेडिट करो। उसको ऑपोजिट करोगे, अगर जो डेबिट गलत हुआ है उसको क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि उसको ऑपोजिट आप जब करोगे तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू आर एल स्टूडेंट, आई बिलीव यू हैव एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको रिपेयर को आप बोलोगे सिंपल है, रिपेयर को करने क्रेडिट, ठीक है। आप डेबिट, अब ये हो गया, सही है, ये वाला कहानी खत्म हो गई, निम्न टिक मान लो, हो गया ये वाला यार निपटा। अब आया ओरिजिनल में, ओरिजिनल के अंदर आपकी मशीनरी पर टिक लगा नहीं लगा सर, तो मशीनरी को भी डेबिट करना है, नहीं करना, बोलो। मशीनरी को भी डेबिट करना है तो मशीनरी को डेबिट कर लो। और आप लोग खुद देख सकते हो कि जो आपकी एंट्री है वो बैलेंस हो गई है, राइट। दैट मीन्स कि हमने काम सही किया है। हमें क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। असील अब वेरी, देखो, याद रखो मेरे बात, अकाउंटिंग जो है ना, वो एक प्रोसेस का, ठीक है। हो सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन मुश्किल लगे, ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को मुश्किल लगे, लेकिन इफ यू आर गोना फॉलो द गाइडलाइन आई एम प्रोवाइडिंग यू, मैं जिसका सिखा रहा हूँ, जिसका मैं आई एम टीचिंग यू अ मेथड, कि यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड, तो उस मेथड को फॉलो करना है, दैट्स इट। आपको काम से फॉलो करना, सिखाना मेरा काम है इंशाल्लाह, मैं आपको मास्टर करके दूर छोड़ूंगा। ये स्टार आप खुद बोलोगे सर, आप खुद बोलोगे इंशाल्लाह, सर आई विल बी गेटिंग नेक्स्ट इन एल अकाउंट इंशाल्लाह, बट सिर्फ आपको बहुत फॉलो करना है, जितना मैं सिखा रहा हूँ उसका करते रहो बस, बाकी मैं सिखा दूंगा। आया पार्ट डी पे आओ, पार्ट डी में क्या पढ़ो, क्या है, अ सेल ऑफ $340, सेल ऑफ 340 टू होल्डर। अब ये सेल ऑफ गुड्स है यार, सेल ऑफ गुड्स होगा ये, ठीक है, यहाँ पे गुड्स मिसिंग है। अ सेल ऑफ गुड्स ऑफ $340 टू होल्डर, बस यहाँ तक पढ़ लो, सही है। तो एंट्री क्या बनी मुझे बताओ, आपने सेल की गुड्स की टू होल्डर, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, डी पे आया। आप होगा सर ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी, सिंपल एंट्री, क्या, होल्डर को आप डेबिट कर दें, होल्डर डेबिट, और सेल्स क्रेडिट कितने से बनेगी, बोलो। 340 बनेगी, कितने से बनेगी, 340 बनेगी, सही। अभी ओरिजिनल एंट्री क्या है, ये बननी चाहिए थी, क्योंकि नाउ यू आर एजुकेटेड पर्सन, यू आर बीन लर्निंग फ्रॉम अ गुड टीचर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको बनाना चाहिए, ये बननी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या बनाई है, अब एरर पढ़ते हैं। A sale of $340 to holder had been entered in the books both places as 430, क्या हुआ है मुझे बताओ, आपने कहाँ गलती की है सर, दोबारा पढ़ो वेरी केयरफुली।
had been entered in the books both places। क्या लिखा है यहाँ पे, वेरी केयरफुली पढ़ लो, दोबारा पढ़ा रहा हूँ, both places एट, आमने साथ दोनों जगहों पे 430 रिकॉर्ड कर दिया है। आमने डेबिट भी 430 कर दिया है, आमने क्रेडिट भी 430 कर दिया है। दैट इज कॉल्ड एज द एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ये ट्रांसपोजिशन समझ में आ गया कि जहां पे अमाउंट गलत होगा तब लिख लें। तो इसने एरर में क्या किया है, इसने इसको लिखा सही है सर, इसने इसको लिखा सही है, इसने क्या किया है, इसने लिखा है होल्डर को डेबिट किया है इसने, और सेल्स को इसने किया क्रेडिट, सही है, लेकिन इसने अमाउंट को कर दिया 430। क्या किया अमाउंट को बच्चों बोलो, 430 कर दिया, सही है। यहाँ से देख लो पहले आप, समझ में आ गई बात, क्या किया इसने, कैसे एंट्री बनेगी। ये है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। कौन सा एरर है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, सही। अब ये करेक्ट कैसे होगा, अब वेरी इधर आगे बिल्कुल सुकून से देखो, इधर आए। पहला सवाल में आया, पहला सवाल मुझे बताओ आप, कितना डेबिट कितना होना था, मतलब मुझे ये बताओ, डेबिट कितना होना था। आपने कहा सर 340 डेबिट होना था, राइट। ओरिजिनल में 340 डेबिट, सर 340 डेबिट होना था, राइट। अब अकाउंट आपके सही है, दोनों अकाउंट आपके दोनों पे सही है, लेकिन आपने कितना डेबिट किया मुझे बताओ। 340 डेबिट होना था, आपने कितना डेबिट करा है, आपने 430 कर दिया सर। तो आपने ज्यादा कर दिया है कम किया है, आपने ज्यादा कर दिया है। जब तुमने ज्यादा डेबिट किया तो तुम उसको कम कैसे करोगे, काट सकते नहीं हो तो कम कैसे करोगे, आप उसकी जगह पे उसको आप क्रेडिट करोगे। क्या करोगे बोलो बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने डेबिट ज्यादा कर दिया है, तो उसको सही करने के लिए, उस एरर को करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्रेडिट को भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा क्या हुआ है देखो, अभी मेरा अकाउंट में बैलेंस थी, मैंने डेबिट को ज्यादा बढ़ा दिया, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा सही करने के लिए, मैं इसको भी बढ़ा दूंगा, क्रेडिट को भी, समझे बात। तो अब मैं, अब कितने से ज्यादा इसने डेबिट किया, यूज कल्टर 430 -340, तो आप कहोगे सर $90 से ज्यादा कर, तो क्या करूंगा मैं कहूंगा सर आप उसको होल्डर को जो है ना वो आप क्रेडिट कर दें 90 से, समझे मेरी बात। सर मैं क्या कह रहा हूँ मैं बात, कोई जब आप होल्डर को 90 से क्रेडिट करेंगे तो जो अफेक्ट होगा ना वो कम होकर 340 पे आ जाएगा। अगेन सर सेल्स, सेल्स आपकी कितनी है, सर आपने सेल्स थी आपकी 340 की, लेकिन आपने 430 रिकॉर्ड कर दिए सेल्स, सर सेल्स भी आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं। सेल्स मैंने कहाँ रिकॉर्ड किए, क्रेडिट पे रिकॉर्ड किए हैं। तो सेल्स को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल्स को डेबिट करूंगा, सेल्स क्या करूंगा मैं, sales को 90 करूंगा, समझी मेरी बात। इसको कहते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब देखो फर्स्ट अगेन, a lot of students are watching this video, they feel like क्या करवा है सर, मुश्किल इतना है। देखो ये एक प्रैक्टिस है, अभी आप एक दफा कर लो, इसको याद कर लो, इसका सोच लो कि हम एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन हम ये करते हैं, अगला सवाल में रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर ये याद होगा, ठीक है, समझिएगा। नेक्स्ट पार्टी पे आप, तो ये डन हो गया, ये कुछ सवाल तो पूछ लेना पार्टी। अ पेमेंट ऑफ कैश टू बाबर $45 had been entered on the debit side of the cash book and the credit side of the Babar account। क्या हुआ है, अच्छा पहले पहले समझो, वेट सॉरी, पहले वेट, पहले बताओ एंट्री का बनेगी सिंपल। आपने पेमेंट की है, पेमेंट ऑफ कैश टू बाबर, यहाँ तक लिखो से पढ़ो, क्या एंट्री बनेगी बताओ, पेमेंट ऑफ कैश टू बाबर, क्या एंट्री बनेगी बताओ। आप पेमेंट करो, बाबर आपका सप्लायर सकते हैं, बाबर कुड बी एनीवन, लाइक यू कुड बी सप्लायर, कुड बी ये समवन यू ओ हिम। इसकी एंट्री में आप सिंपल एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी बाबर डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसी एंट्री बनेगी, किसी को सवाल तो पूछ ले, और अमाउंट क्या आएगा 45, क्योंकि मैंने पेमेंट की है ना, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। सी सिंपल है, ये बननी थी ओरिजिनल। इसने क्या बनाई देखते हैं, लेट्स सी। हैड बीन एंटर्ड द पेमेंट ऑफ कैश, अब वेरी रीडिंग बहुत केयरफुली करो, a payment of cash to Babar had been entered on the debit side of the cash book। क्या किया इसने, कैश बुक को डेबिट कर दिया, और बाबर को इसने क्रेडिट साइड ऑफ बाबर अकाउंट, तो क्या किया इसको ऐसे, इसने क्या किया, इसने कैश को डेबिट कर दिया और बाबर को इसने क्या किया बोलो बच्चों, क्रेडिट कर दिया है, सही है, ये इसने किया है, सही है, इसने किया है। समझ में आ गई बात। अब ये कौन सा एरर है, ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है। कौन सा एरर बोलो ये, क्यों, आप मुझे कहोगे सर हाउ डू यू नो कि एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, देखें देखो बस, बाबर को डेबिट करना था, बोलो
ओरिजिनल में देखो इसने क्या किया, बाबर को उसने क्रेडिट कर दिया। कैश को क्रेडिट करना था, इसने कैश को डेबिट कर दिया, हो गया ना मगर अबर्स, कि जिसको डेबिट करना था इसने उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना था इसने उसको डेबिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज एन एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल, ठीक है। तो आ जाओ, अब इसको सही कैसे करते हैं, याद रखो मेरी बात, जब भी आपका एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल होगा तो आपकी जो एंट्री होगी ना वो क्या होगी, वो ओरिजिनल बनेगी, क्या बनेगी, एंट्री जो होगी वो आपकी दोबारा ओरिजिनल वाली बनेगी, बाबर और कैश, लेकिन विद डबल अमाउंट से बनेगी, किससे बनेगी, विद डबल अमाउंट से बनेगी। डबल कर लो कितना होगा, 90 होगा, समझाता हूँ कैसे होगा, 90 होगा, सही है, वेरी गुड। अभी हम ई वाली एंट्री पे नहीं पहुंचे, अभी हम ई वाली एंट्री पे नहीं पहुंचे, सही है, वेट। ई से पहले क्या था, अकाउंटिंग बैलेंस थी, सब खुश थे, राइट, डेबिट भी खुश था, क्रेडिट भी खुश था, ठीक है, सुनो, ई वाली एंट्री पहुंच गई है, अब ई वाली एंट्री, ई में हमने क्या किया, हो गया, हमने किया, हमने कैश को क्या किया, अब कैश को हमने डेबिट कर दिया, ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये कैश राइट साइड है, मेरी क्रेडिट साइड है, ये कैश राइट साइड, और ये मेरे लेफ्ट हैंड बाबर है। मैंने कैश को बढ़ा दिया और मैंने बाबर को कम कर दिया, सही है, ये मैंने ऐसा किया, राइट। क्या सर, क्या, लेकिन क्या हकीकत में यही होना था, क्या हकीकत के अंदर, अच्छा पहली बार बार बनती, इसको क्या हमारा अकाउंटिंग बैलेंस है, जैसा हमारा अकाउंटिंग बैलेंस है ये, लेकिन मैंने जो कैश को था, तो जब मैंने कैश को इंक्रीज किया है, क्या कैश हकीकत में इंक्रीज होना था, नो सर, कैश को क्या मुझे इंक्रीज करना, नहीं सर मुझे कैश को नहीं बढ़ाना था, मुझे तो कैश को कम करना था सर, लेकिन मैंने तो कैश को बढ़ा दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं सुनो मेरी बात, पहले कैश पे देखो, मैं कैश को करूंगा क्रेडिट और कैश को करूंगा मैं 90, क्यों 90, सुनो मेरी बात, पहले मैं करूंगा कैश को 45 से कम, क्या काम, तो ये पहले ऊपर चला गया था ना, ये नीचे आ गया आपसी, सही है? तो अभी जब ये नीचे आया है 45 से, ये आपने इसका एरर का इफेक्ट कैंसिल किया, क्या किया, हमने इसका एरर का इफेक्ट कैंसिल किया है। सेकंड टाइम आप उसको जब वापसी करोगे, सेकंड टाइम जब आप उसको दोबारा क्रिएट करोगे, तो उससे क्या होगा, जो हकीकत में ई एंट्री का इफेक्ट है वो इफेक्ट आएगा, समझी मेरी बात, पहली दफा में एरर खत्म होगा और दूसरी दफा में उसका इफेक्ट आएगा जो हकीकत में एंट्री थी, ऐसे ही आपका डेबिट होगा। आपने डेबिट को, फॉर एग्जाम्पल आप डेबिट को कम कर दिया था, लेकिन डेबिट को बढ़ाना था, डेबिट आपने पहले कम कर चुके, जब आप डेबिट को पहले 45 करोगे तो उस डेबिट आपका ओरिजिनल ओरिजिनल प्लेस पे आएगा, फिर आप 45 दोबारा ऐड करोगे तो बढ़ेगा, तो जब आपका दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज 90 से कम होगा। तो याद रख लो, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल में एंट्री हमेशा डबल अमाउंट से बनती है, क्योंकि पहली दफा में एरर सही होता है, सेकंड टाइम में उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। बस अब देखो, जब भी आपको रिवर्सल होगा सेम एंट्री बनेगी, बस, जब भी रिवर्सल की एंट्री चाहिए सेम एंट्री बनेगी, सेम एंट्री बनाओ डबल अमाउंट कर दो, खत्म बात, बस, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट एफ, डिस्काउंट, आप सुनो मेरी बात, डिस्काउंट अलाउड 48 had been entered in the, सुन लो वैसे, डिस्काउंट अलाउड हैड बीन एंटर्ड इन द एरर ऑफ द, पहले डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या बनती है मुझे बताओ, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या बनती है आपके पास, यस, बताओ, आपको पता सिंपल एंट्री क्या बनी डिस्काउंट अलाउड की, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ऐसी है क्योंकि मेरा एक्सपेंस है ये, और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट में हम लिखते हैं यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम उसके अंदर, अकाउंट से भी लिखते हैं, कितना आएगा, 48 आएगा, राइट, सिंपल सी एंट्री बन गई। अच्छा ये वाली एंट्री भी आप लोगों को मैं बाद में कहूँगा, इसमें सस्पेंस आएगा, छोड़ दो सस्पेंस नहीं। पार्ट जी, a payment of stationery by check for $240 had been, अच्छा सिंपल है ये, a payment of stationery by check for 240, क्या एंट्री बनी मुझे बताओ, अब वो सिंपल एंट्री बनी क्या है, ये छोड़ दो वाली एंट्री, पार्ट पार्ट के काम की नहीं है, रिलेवेंट है आपकी। पार्ट जी पे क्या बनेगी, स्टेशनरी की एंट्री बनेगी सर, स्टेशनरी की, स्टेशनरी डेबिट होगी, राइट, और कैसे बाय किया हमने, हमने बाय किया चेक से, तो क्या होगा, बैंक रेट होगा, राइट, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ, हुआ क्या, आगे बढ़ो आप, हैड बीन एंड, अब अगेन रीड वेरी केयरफुली, अ पेमेंट ऑफ स्टेशनरी, सही है, by check for 240 had been entered in the cash column of the cash book
इंस्टेड ऑफ द बैंक कॉलम, क्या बोला इसने, हैड बीन एंटर्ड इन द कैश, आपने कैश रिकॉर्ड कर दिया बैंक की जगह, आपने क्या किया, आपने कैश को रिकॉर्ड कर दिया बैंक की जगह। इसने क्या किया था, आपकी एंट्री बनी है बैंक के अंदर, आपने बैंक से इसने कैश रिकॉर्ड कर दिया, सिंपल है, कर दूं मैं। तो आप कहोगे सर स्टेशनरी जो है वो वैसे ही रहेगी, क्यों, क्योंकि स्टेशनरी से सही लिखी है, इसने सिर्फ और सिर्फ बैंक की जगह पे इसने यहाँ पे कैश को लिख दिया है, समझी मेरी बात बच्चों, इसने यहाँ पे कैश लिख दिया है, सही है। अब सही कैसे होगा, अभी कौन सा एरर है, अब मुझे बताओ, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है, दिस इज एरर ऑफ, बोलो कौन सा, एरर ऑफ कमीशन है। क्यों एरर ऑफ कमीशन है सर, बैंक मेरा एसेट अकाउंट है, बोलो है एसेट अकाउंट, मेरे पैसे पड़े हैं बैंक के अंदर, यस सर। कैश मेरा एसेट अकाउंट है, यस सर, कैश भी मेरा एसेट अकाउंट, तो क्या है, तो मैंने एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अभी तो सही कैसे होगा, सिंपल तरीका, एरर के अंदर पहले आप दोनों एंट्री कंपेयर करो, ओरिजिनल ओरिजिनल एरर कंपेयर करो, दोनों में स्टेशनरी डेबिट है, टिक मार दो और सही है, राइट, टिक मार दिया खलास। बैंक क्रेडिट हो रहा है, राइट, और वहां पे हो रहा है कैश क्रेडिट, अब एरर में कैश गलत हुआ हुआ है, राइट, तो कैश को करो डेबिट, तो कैश हुआ क्रेडिट गलत, तो कैश को डेबिट कर दो, सही है। अब आया ओरिजिनल वाले में, ओरिजिनल वाले में क्या चीज बाकी है, ओरिजिनल वाले में बैंक बाकी है, और बैंक कहाँ होगा, बैंक क्रेडिट होगा, कर दो बैंक क्रेडिट, देख लो अकाउंट एंट्री बैलेंस हो गई, एंट्री बैलेंस हो गई, बस खलास। दिस इज कॉल्ड एज योर एरर्स, दिस इज योर एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल, इन सारे एरर से ट्रायल में अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइस, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह in the next session, the next class, the next video, the next class, I'll be discussing few more questions of this topic, same thing. Then I'll be discussing error which affect trial balance, and I will be discussing 2025 past paper as well. So if you wanna learn all this accounting by someone like a person who has already done this thing, who is a basically you guys are in that journey that I have passed. I will also in that same journey. I have witnessed all these things. कि क्या मुश्किल है क्या आसान है, and I know those tricks as well, and I'm gonna help you as well inshallah, ठीक है। I hope this is clear। कोई अगेन कोई मसला हो, सवाल हो, कमेंट कर लो, मैसेज कर लो, नंबर दिए होंगे कुछ कहीं भी, and we will discuss further। And if you want to have further classes, join Abil School of O and L, and I will see you over there, ठीक है। Allah Hafiz।